जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है, भगवान से प्रार्थना है आप सभी लोग अपने-अपने घरों में अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी पूजा का लाभ क्या होता है? लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय क्या करें? तो दोस्तों, कुछ तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं जिन तिथियों पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय भी करना ज़्यादा अच्छा होता है और लक्ष्मी की पूजा करके लाभ भी अच्छा प्राप्त होता है। तो आज आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अमावस्या की तिथि 20 तारीख और 19 तारीख 2 दिनों में है, जिसमें दुविधा बनी हुई है लोगों को कि क्यों जब हम लोग उदया तिथि का रहते हैं, तो उदया तिथि 20 को पढ़ना चाहिए, 19 को नहीं। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बताई हूँ कि 19 तारीख को पूरा दिन अमावस्या की तिथि आपको मिल रही है और उदया तिथि से ही तिथि की शुरुआत हो रही है। तो इसलिए उदया जो समय होता है सुबह का, सूर्योदय का, ब्रह्म मुहूर्त का, तभी से हो रहा है और पूरा दिन मिलने के कारण उदया तिथि की शुरुआत जबकि सुबह में 4:59 से हो रहा है। 19 को दिन बृहस्पतिवार का जो सुबह होगा उस दिन से, यानी बृहस्पतिवार के रात्रि का जो सुबह होगा शुक्रवार को, उस दिन से, और इसका समापन शनिवार के सुबह में 7:12 पर हो जाएगा। तो इसी के लिए ये उदया तिथि ब्रह्म मुहूर्त को देखते ही और पूरे तिथि को देखते हुए जो अमावस्या की तिथि यानी पौष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि जो है वो 19 तारीख को मनाई जाएगी। जिसमें अमावस्या की तिथि, अब हम ये जानते हैं कि अमावस्या की तिथि और पूर्णिमा की तिथि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की पूजा करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण या पुण्य दिन है। इस दिन जो लोग इन नियमों को करते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उनसे उनके घर के इष्ट इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, वास्तु देवता, पंच तत्व, उनके इष्ट देवी देवता, पितृ देवता, यानी उनके घर से संबंधित सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जो पूर्वज हैं वो भी और जो देव हैं वो भी, और सकारात्मक शक्तियों का विकास ज़्यादा होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और पुण्य बढ़ता है तो धर्म बढ़ता है। धर्म जहाँ बढ़ता है वहाँ धन बढ़ता है। तो इसलिए ये दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति की पूजा करके लाभ के लिए, उनके उपाय के लिए बेहद खास माना जाता है। तो इसीलिए अमावस्या का तिथि सिर्फ 1 दिन है और दिन शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। यह अमावस्या तिथि पर कृष्ण भगवान की पूजा करना, गंगा नदी में स्नान करना, सूर्य को जल देना, तुलसी माता की पूजा करना, दीपक प्रज्वलित करना, दान करना बेहद खास है। इसलिए पौष अमावस्या सभी अमावस्याओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि क्या है लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय। इसके साथ जानेंगे कि क्या-क्या होता है लाभ। तो आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि की शुरुआत जैसा कि पता है कि आपको शुक्रवार को हो रहा है और शुक्रवार माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सोमवार शुक्रवार बेहद अचूक दिन है, अच्छा दिन है। इस दिन लक्ष्मी का ही दिन माना जाता है। तो शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बज के 59 पे, यानी 59 मिनट्स पे अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है। इसके बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उठने के बाद अपने समस्त दिनचर्या को पूरा करने के बाद सुबह सवेरे स्नान करके, अगर आप किसी पवित्र नदी में जाते हैं तो स्नान करें, वरना गंगा जल डालकर ही घर पर स्नान करें और बताए गए वीडियो के माध्यम से पूजा अर्चना ज़रूर करें।
मैं इस वीडियो में लिंक वहाँ का दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारियों को लिखूँगी। तो वहाँ से नीचे आप टच करके मोर को या ज़्यादा को टच करें और सारी बातों को पढ़ें, डिटेल से जानें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय क्या है। तो अमावस्या के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को, क्योंकि ये बात आपके लिए इतने कारगर है कि कोई बड़ी समस्या और आर्थिक तंगी विपत्ति को हटा सकता है, तो सिर्फ ये आपके काम ही हटा सकते हैं। आपके कर्म और आपके द्वारा किए गए धर्म जो आसान विधि के द्वारा है, बिल्कुल कोई कठिन नहीं है। आप करना चाहें तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। इस दिन सुबह सवेरे उठें ब्रह्म मुहूर्त में और अपने घर के दहलीज की साफ-सफाई करें। यानी झाड़ू लगाएँ, पानी डालें अपने घर के दरवाजे पर। इसके बाद दूसरा नियम करते हैं कि स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनें, गंगा जल से स्नान करें। अपने घर में की साफ-सफाई के दौरान याद रखें कि गंगा जल का छिड़काव और हल्दी डालकर छिड़काव ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। इसके बाद अपने घर के पितरों के लिए पूजा-पाठ करने के बाद लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करें। पूजा घर के मंदिर में या जहाँ आप उनको स्थान दे पाएँ, तो साफ-सुथरे तरीके से धूप-दीप जलाकर, नैवेद्य चढ़ाकर, चंदन लगाकर आप उनकी पूजा करें। फल-फ्रूट इत्यादि जो भी ऋतु फल हो आपके पास चढ़ाकर, चंदन लगाकर, यानी पूजा की जो समस्त विधि है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो चेकआउट करके देख सकते हैं। और इसके बाद आप अन्य जानकारी के लिए भी वीडियो देख सकते हैं। तो समस्त नियमों के साथ आप उनकी पूजा करें। फिर अपने घर में जो पूर्वज आपके हों, जैसे पूर्वज मतलब जो बुजुर्ग हो जाएँ, पूर्वज तो मृत्यु वाले होते हैं, लेकिन जो लोग मृत वाले पूर्वज आपके जो हैं, उनके नाम से आपको दान देना है, तर्पण करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब महिला है नहीं कर सकती हैं, बहू है नहीं कर सकती हैं। जो उनके धन का वारिस हुआ है और जो उनके धन का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जो हो, घर में सुविधा अनुसार जो भी हो और बड़ा हो सबसे, जैसे 4 परिवार में 3 परिवार में 1 बड़ा कोई होगा ही। तो इस तरह से कोई बड़ा हो, वो उनके नाम से एक सीधा दान में ज़रूर दें। अब चलिए जानते हैं कि क्या सुहागिन महिलाएँ दान दे सकती हैं? तो जी हाँ, सभी महिलाएँ दान दे सकती हैं, सभी पुरुष दान दे सकते हैं, सारे बच्चे दान दे सकते हैं। लेकिन दान देने का एक नियम है कि दान में आप क्या-क्या दे रहे हैं। तो आप देखें कि आपकी राशि के अनुसार दान क्या देना है। वैसे सभी सुहागिन महिलाओं को या सभी को पीला सिंदूर का दान अमावस्या के दिन ज़रूर करना चाहिए। सुहाग की सामग्री का दान, मेहंदी का दान ज़रूर करना चाहिए। सफ़ेद चावल, अन्न का दान, बर्तन का दान, सोने-चांदी का दान, लोहे का दान, पीतल का दान, काँसे का दान, जो भी होता है अन्न में गेहूँ, चावल, दाल, इन सारी चीज़ों का दान ज़रूर देना चाहिए। अब दान के माध्यम से आप जितना आपके पास हो ज़रूर दें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए और अपने दोषों को कटने के लिए गुड़ का दान, काले उर्द का दान, मूँग का दान, तिल का दान भी ज़रूर देना चाहिए। कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर जो लोग गुड़, तिल का दान देते हैं, वो अगले जन्म में उतना सोना पाते हैं, जो इस समय तिल का दान देंगे, वो सोने का दाम पाएँगे। तो इसलिए वो भी ज़रूर देना चाहिए। सुहा की सामग्री का दान देने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बनते हैं, क्योंकि दान देने से धन पवित्र होता है और धन बढ़ता है। अब क्या करना है, आपको पूरा दिन भजन कीर्तन करना है, भगवान का स्मरण करना है, मंत्र पढ़ना है। शाम तक आप फिर उनकी पूजा, दूध से बनी, चीनी से बनी कोई चीज़, जो भी आप खीर, पुआ, पकवान, पूड़ी जो बना पाएँ, खीर और दूध से खीर के समान मतलब मीठा और दूध से बना होना चाहिए, तो आप भोग लगाएँ। भगवान को पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन आप हवन करते हैं तो और अच्छा है, दान दक्षिणा करना ज़्यादा अच्छा है, पुण्यों की प्राप्ति होती है। गौ सेवा करना, जानवरों की सेवा करना, बिस्किट खिलाना, रोटी खिलाना, ये महत्वपूर्ण सेवाएँ हैं। और इसमें आप पितरों की प्राप्ति के लिए पितरों की पुण्य फल की प्राप्ति के लिए पीपल वृक्ष में, आंवले के वृक्ष में, केले के वृक्ष में और सम्मी के वृक्ष में, तुलसी माता के वृक्ष में आपको दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय हैं। चींटी-चींटियों के लिए कुछ मीठा ज़रूर रखना चाहिए। अपने घर के दक्षिण साइड में कुछ मीठा ज़रूर रख दें, जिससे चींटी-चींटियाँ, कबूतर, चिड़िया इत्यादि चीज़ें खाएँ। तो आपके घर का व्यापार होगा तो वृद्धि होगी। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब चलिए जानते हैं कि लाभ क्या होता है।
तो जो सुहागिन महिलाएँ तेजपत्ता, इलायची, लवंग, सुपारी, जायफल इन सारी चीज़ों को अमावस्या तिथि पर सुहाग सामग्री के साथ दान देती हैं, उनका सुहाग अखंड रहता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की कृपा उनके पे 7 जन्मों तक बनी रहती है। तो ये उपाय ज़रूर करें, कभी उनको विधवा का योग नहीं होता, सौभाग्य हमेशा रहता है। तो इन दानों को अमावस्या की तिथि पर सुहागिन महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए, जो विधवा हैं उनको भी करना चाहिए। ताकि कि कुछ कुछ कमियों के कारण ये कमी आई है तो फिर अगली बार कमी ना आए। अपने शरीर का वस्त्र जो आपके लायक हो, जिस तरह आप पहनती हो उस तरह के वस्त्र दान करें। सुहाग की सामग्री का दान करें, अपने सास को भी कुछ त्योहारों पर दान सुहाग की सामग्री का ज़रूर करें। अपने संबंधियों को भी ज़रूर करें। तो ये नियम आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं दान देने से, जानवरों की सेवा करने से और सबके हिस्से का धन आपको प्राप्त होता है। क्योंकि अगर आपने एक पेड़ लगाया है तो फल एक ही जितना उस पेड़ में आना होगा आएगा। लेकिन अगर आपने अनेक पेड़ लगाए हैं तो अनेक प्रकार से धन का लाभ होगा और ये लाभ बढ़ता ही जाएगा। जहाँ धन होगा वहीं धर्म होगा, जहाँ धर्म होगा वहीं धन होगा। तो कर्म को बढ़ाएँ, लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय ज़रूर करें अमावस्या तिथि पर और इसके साथ लक्ष्मी की पूजा करने का लाभ ज़रूर उठाएँ। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए जय महालक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।